नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं? मैं बहुत सुंदर हूँ, आप कैसे हैं? सुंदर, मुक्त, आनंदित। तो सर आज एक अलग जगह पे, अलग तरीके से हम बैठे हैं और हमारे नए चैनल एक्टर्स वे पर बातचीत करने के लिए जिसका विषय होगा अभिनय, जीवन और कला। सर पिछले कुछ एपिसोड से हम अभिनय पे बातचीत करते आ रहे हैं हाँ, और एक के बाद एक उसमें से कुछ प्रश्न उठते आ रहे हैं जिसको लेकर के हम उसी प्रश्नों को आगे कंटिन्यू करते हुए चले जा रहे हैं। तो सर अभी तक हमने जो बात की, थोड़े से शब्दों में अगर कहें तो अभिनय की विस्तार दृष्टि के ऊपर। हाँ, अभिनय की विस्तार होती दृष्टि या विस्तृत दृष्टि। जी सर। तो आज का सर सवाल छोटा सा ही है उसी से रिलेटेड, लेकिन आप उसको हॉरिजॉन्टली बड़ा करते हुए और एक नए परसेप्शन से जवाब देते हुए बताइएगा कि एक एक्टर के लिए सर रियल स्पेस या इमेजिनरी स्पेस कितना इम्पोर्टेंट है परफॉर्म करने के लिए। अगर वो किसी रियल जगह पे जाके परफॉर्म कर रहा है और उसी को इमेजिन करके परफॉर्म करे तो क्या बहुत अंतर होगा परफॉर्मेंस में, या ये एक्टर का अपना काम है या इसकी इमेजिनरी है, या इसको कैसे देखें, कैसे करें? मैंने एक्टर का किसी रियल स्पेस में जाना, जी रियल लोकेशन पे जाना, जी ये समझ में आ रहा है जी कि मान लीजिए कि आप कोई एक लोकेशन आप लोगों ने लिया है सारनाथ में, जी तो वहाँ पर गए हैं और आप अपना रोल निभा रहे हैं, शॉट लिया जा रहा है, ना? इमेजिनरी स्पेस माने स्टूडियो। हाँ, जैसे कई बार होता है कि स्टूडियो में ही हम खुले मैदान को समझ करके कर रहे हैं, या स्टूडियो में जैसे हम थिएटर में करते हैं स्टेज पे, तो स्टेज पे हम सब कुछ इमेजिन करके आर्टिफिशियली सोच करके करते हैं कि मान लिया कि ये वो स्पेस है, तो ये मान लिया ये वो स्पेस है और मान करके वैसे ही परफॉर्मेंस करना है जैसे आप रियल स्पेस में हैं। तो एक तो आपने मान लिया जी और एक ऑडियंस तक कम्युनिकेट होना है जी, और ऑडियंस को वही कम्युनिकेट होना है जो real आपने space। माना है। जी और सबसे गज़ब की बात यह है, भरत मुनि ने इसको बहुत विस्तार से कहा है नाट्यशास्त्र में। उन्होंने दो शब्दों का प्रयोग किया है, लोकधर्मी और नाट्यधर्मी। दोनों के दो दो मतलब हैं। स्टेज पर जब आप कुछ कर रहे हैं और आपको पेड़ दिखाना है और सचमुच में आप पेड़ ला के दर्द दे रहे हैं तो लोकधर्मी है। और कोई एक्टर यदि पेड़ बन गया तो नाट्यधर्मी। एक तो ये अर्थ है। दूसरा अर्थ ये है कि आप गांव वालों के बीच में गए हैं और उसमें आप एल्बert कामू का कोई नाटक अंग्रेज़ी में दिखा रहे हैं, तो ये उनका कहना है कि ये लोकधर्मी नहीं है। आप डॉक्टरों के जीवन पर बिल्कुल आज के पोस्ट मॉडर्न लैंग्वेज में कोई चीज़ दिखा रहे हैं तो लोकधर्मी नहीं है। और डॉक्टरों के बीच गए हैं और वहाँ पर गांव वालों की चीज़ें दिखा रहे हैं, बनियान फटी हुई धोती है, वो लोकधर्मी नहीं है। जिनके बीच ले जा रहे हैं उनके संस्कार का नाटक लगेगा, ये लोकधर्मी है। और तब वो नाट्यधर्मी भी होगा। तो ये तो लोकधर्मी नाट्यधर्मी हो गया। ये एप्लीकेबल कितना है हमारी फिल्मों में या फिल्म एक्टिंग, इसको हम लोग को देखना होगा कि आपने कल्पना कर ली स्टूडियो में कि आप खुले आकाश में गाना गाते जा रहे हैं, जैसे आर के स्टूडियो में नरगिस और राज कपूर प्यार हुआ इकरार हुआ गाते हुए जा रहे हैं, है ना? जी तो ये तो कल्पना ही उन्होंने की है कि उन्होंने मान लिया है कि ये हम लोग ऐसे बगीचे में जो खुला हुआ है दिन रात, और ऐसी बहुत सारी फिल्में बनती हैं। तो उसमें प्रॉब्लम कहाँ पर है? मैंने एक्टर के लिए आप बोल रहे हैं, एक्टर कल्पना जी, कर ऐसा लेगा। लगता है वो कल्पना तो कर रहा है, लेकिन कल्पना यहीं तक है। और जब हम रियल स्पेस जाते हैं तो वहाँ पर हमको वो स्पेस भी चीज़ें तो मदद मिलती है। करता है। मुझे लगता है ना कि इसको थोड़ा सा और गहराई देने के लिए हम ऐसे कहेंगे कि डायरेक्टर का काम है कि उसको दिखाना है, एक बाग है, नायक नायिका है, गाना गा रहे हैं, है ना? और नायक को ये महसूस करना है कि वो स्टूडियो में है या जहाँ भी कहा गया है। तो अगर आप स्टूडियो में हैं और उस जगह की कल्पना करके करते हैं तो बहुत ईजी है, और जो रियल जगह पर जाते हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए ईजी है। गहराई यहाँ से आएगी जिसके लिए हम फिल्म की भाषा में जाएंगे, वो है मेजॉन सीन। मेजॉन सीन का मतलब लोकेशन नहीं होता है। लोकेशन का मतलब होता है कोई बना बनाया लोकेशन है, आप लोकेशन हंट कर रहे हैं और वहाँ जाके आपने सोचा कि ये सीन हम इस लोकेशन पर लेंगे।
ये वाला गाना कश्मीर में हम लेंगे, पहलगाम में, है ना, और ये मारपीट का सीन हम लोखंडवाला के पास जो सड़क गई वहाँ लेंगे, ये लोकेशन हुआ। लेकिन मेजॉन सीन का मतलब हुआ कि आपके भीतर जो कुछ भी चल रहा है, जो भी कन्फ्लिक्ट है, उसको दिखाता हुआ आपके आसपास का परिवेश कितना है। फॉर एग्ज़ाम्पल एंटोनियोनी की एक फिल्म है, उसमें शायद ला एवेंचुरा, ला एक्लिप्स, या तो एक्लिप्स में है या तो रेड डेजर्ट में है, दोनों में से कोई में है, कि एक स्त्री मूव करती है बिल्डिंग के इर्द गिर्द, बिल्डिंग अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और उसके आसपास वो घूमती है, घूम रही है, उसके साथ साथ उसके जीवन में कोई प्रियतम भी है, अभी वो पूरा नहीं मैच्योर हुआ है, और वो उसके इर्द गिर्द घूम रही है, या कभी वो युवक घूम रहा है, लेकिन हम लोग पूरी इसमें देखते हैं वो बिल्डिंग है, वो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, यानी वो बता रहा है कि इन दोनों के बीच में संबंध कंस्ट्रक्ट हो रहा है। ये मेजॉन सीन है ना। लेकिन आपने पहले से सोच रखा है कि हम वहाँ घूम के आए, जिसको आजकल रेकी करना कहते हैं। तो रेकी करना माने सिनेमा की भाषा में लोकेशन हंट करना, क्योंकि रेकी शब्द का सब जगह यूज़ हो रहा है। कहीं पर शादी का प्रोग्राम होगा, वहाँ गाना गाना है, उसको रेकी, किसी का मर्डर करना है तो पहले से रेकी करना है, तो रेकी का कोई मतलब नहीं रह गया। सिनेमा की भाषा जो प्रचलित है, एक लोकेशन हंट है, और दूसरा मेजॉन सीन। मेजॉन सीन का मतलब लोकेशन ले लेते हैं, वो मैंने क्लियर किया। मेजॉन सीन का मतलब आपकी भाव दशा को बताने के लिए परिवेश, जैसे कि हमने बताया कि संबंध कितना बना है अभी जो ऑडियंस तक कम्युनिकेट करने के लिए हम एक बिल्डिंग दिखा रहे हैं, वो भी इतनी खूबसूरती से सामने से नहीं दिखा रहे हैं, साइड से दिखा रहे हैं, तो पूरा साइड भी नहीं है और पूरा सामने भी नहीं है ना, वो एक तरह से टेंजेंशियल है, और वो पता चल रहा है टोटल बिल्डिंग, आसपास का स्पेस भी दिख रहा है, खाली स्पेस के अंदर वो एक बिल्डिंग है जो भी बन रहा है, उसके इर्द गिर्द वो घूम रहा है या घूम रही है ना, जो हमारा ऑब्जेक्ट है। इससे कंफर्म हो गया या कन्वे हो गया कि उनके भीतर का संबंध यहाँ तक हुआ, फिर बाकी उन लोगों को आगे दिखाएंगे, ये आप तक दिखाते आ रहे हैं, फिर काफ़ी समय बाद फिर उस बिल्डिंग को दिखाएंगे कि अब कितना बना है। हो सकता है अंत में होते होते फिल्म के अंत में उन लोगों का संबंध मैच्योर नहीं हो पाया, तो बिल्डिंग उतना ही रह गया, है ना। तो यहाँ भी डायरेक्टर आ रहा है, ठीक है। हम लोगों ने पिछली हफ्ते बात की थी कि एक्टर की भूमिका कैसे हम लोग सुनिश्चित करें फिल्म एक्टिंग के लिए, क्योंकि रंगमंच जो है वो डायरेक्टर का मीडियम नहीं है। जब क्लैरिटी रहती है ना तो सुकून रहता है। क्लैरिटी का मतलब ही आपके पास शांति है। जब क्लियर है कि रंगमंच निर्देशक का माध्यम नहीं है, निर्देशक जहाँ जहाँ आया है भारतीय रंगमंच पर, वहाँ वहाँ उसने रंगमंच को नष्ट किया है, तो वो आज कहीं नहीं, ठीक है। निर्देशक का नाम हो गया है, रंगमंच नहीं रह गया है। सिनेमा पूरी तरह से निर्देशक का माध्यम है, एक्टर का माध्यम क्या नहीं है, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं आज। कि अगर एक्टर का माध्यम है तो कैसे है, क्योंकि अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया फिल्म की भाषा में, वहाँ भी डायरेक्टर आ जा रहा है। रियल और इमेजिनरी की बात हम लोग कर रहे थे, वहाँ भी डायरेक्टर आ जा रहा है। उसको अगर दी ट्रेन का गाना फिल्माना है, वो नंदा और राजेश खन्ना का, तो दिखाना है कि एक पार्क है, एक छोटा सा पुल है, जो प्राय होता था। आप शम्मी कपूर के गानों का देखिए, राजेंद्र कुमार के गानों का 60s का, तो पहलगाम में एक जगह है जहाँ पर हल्का सा ब्रिज जैसा है, जिससे थोड़ा सा दरिया बह रही है और घास पास पहाड़ वहाड़ है। सेम चीज़ स्टूडियो में ही बना गया था, वो शायद कारदार स्टूडियो में था, जिसके अंदर वही सेम है। तो राजेश खन्ना नंदा वहाँ गा रहे हैं, तो आराम से गा रहे हैं अपने स्टूडियो के अंदर है। आजकल वो AC हो गया होगा, है ना। तो ये सब तो डायरेक्टर की तरफ से आ रहा है। एक्टर को जो कैरेक्टर मिला है, यही सवाल है सर, यहाँ से हम लोग को बात करनी चाहिए, ताकि हम लोग देख सकें कि एक्टर की कोई भूमिका नहीं होती है सिनेमा में, क्या होती है। आपने इसको ऐसे भी बताया था पिछले एपिसोड में कि जो डायरेक्टर हैं, जैसे इंग्रिड बर्गमैन का आपने नाम लिया, कि उनके अंदर उनको वो खूबियाँ दिखती हैं अपनी फिल्म में, वो उनको यूज़ कर लेते हैं, उनको निकाल लेते हैं, और ये बात उनको भी नहीं पता होती है। कोई और डायरेक्टर आता है, वो खूबी नहीं निकाल पाता, और शायद वो वही सेम एक्टर उनकी फिल्म में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता, पर इनकी फिल्म में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इस एक्टर का इंडिविजुअल काम क्या रहा है? हाँ, फिर तो डायरेक्टर की बात हो गई ना। डायरेक्टर तो टैप करके ले ले रहा है,
एक्टर कैसे समझे एक कि मेरे सीधी पास सी क्या बात चीज़ है कि आप ली वुलमैन को लीजिए जो अभी जीवित है, हम्म, ठीक है। ली वुलमैन की फिल्म परसोना देखिए, ली वुलमैन की फिल्म आप आवर ऑफ द उल्फ देखिए, हम्म, है ना, या ऑटम सोनाटा देखिए, और ली वुलमैन की फिल्म आप वाइल्ड डक देखिए 84 में। हम्म, वाइल्ड डक के बारे में कोई बात ही नहीं करता, बहुत बड़े आकार की फिल्म बनी, इसमें ली वुलमैन है, आपको ढूंढना पड़ेगा। इसका मतलब इंग्रिड सही कह रही हैं कि वो डायरेक्टर उस मटेरियल का ऐसे यूज़ कर रहा है कि आपको दिख रही है। यानी एक्टर को अगर फिल्म में दिखाना है तो भी फिर डायरेक्टर आ जा रहा है ना, हम्म, लेकिन एक्टर क्या करे। जैसे ली वुलमैन वाइल्ड डक में नहीं दिख रही है, हाँ, लेकिन वो क्राइज एंड विस्पर्स में दिख रही है, हम्म, फिर डायरेक्टर की खूबी हुई ना। जी बिल्कुल। तो हम लोग बात इस पर करना चाहते हैं, एक्टर की पोटेंशियलिटी का क्या हो, वो कैसे समझे अपने पोटेंशियल। और वो किस तरह कैसे क्या करे कि वो डायरेक्टर से आगे निकल जाए। हम्म, मतलब ये डायरेक्टर का काम ना बिगाड़े। अब इसमें छोटे छोटे दो उदाहरण देंगे कि कोई भी एक्टर के पास जो पोटेंशियलिटी होता है उसको उसको उस पर उसका विश्वास भी होता है, कन्विक्शन भी होता है, क्योंकि उसको पता है कि डायरेक्टर की जगह पर हम लोग काम कर रहे हैं। ऐसे में क्या हुआ था कि सदगति की शूटिंग हो रही और वो कुल्हाड़ी चलाता था वो उसमें, हम्म, उसको भूख लगी। भूख लगने के बाद कुल्हाड़ी से पेड़ को काटा जा रहा है दिखाया गया। उसमें तो आज की तरह नहीं कि शूटिंग हो रही हो लैपटॉप पर हम देखते जा रहे हैं, ऐसा नहीं था, पूरी मॉनिटर पे देख लेते थे विदाउट डबिंग। तो मॉनिटर पर उनको भी देखा कि सत्यजीत रे ने ऐसे सोचा है कि उनको भूख लगी है, तुरंत उनका चेहरा दिखा के तुरंत पेड़ पर कुल्हाड़ी चलना दिखा रहे हैं, और उसको स्पीड बढ़ा देगा, भूख बढ़ेगी स्पीड बढ़ा देगा, हम्म, जाहिर है सत्यजीत रे का मान हो जाएगा। उन्होंने जाके बोला कि मैं अपने चेहरे से दिखा सकता हूँ भूख लग रही है और बढ़ती जा रही है, और फिर उन्होंने दिखाया। सत्यजीत रे ने इसी को कुल्हाड़ी वाले को नहीं दिया। हम्म, एक्टर आया ना। हम्म, उदाहरण हम दे रहे हैं, ये सब हम लोग सामने की बात। 84 की फिल्म अभी वाइल्ड डक 84 बनी थी, सदगति भी उसी समय की थी, हाँ उसी आसपास। है ना। तो एक्टर ऐसे आता है कि डायरेक्टर ये मान लेता है कि हम इसको ऐसे दिखाएंगे, लेकिन अगर एक्टर में खूबी है तो वो दिखा सकता है ना। एक्टर के वॉइस का इस्तेमाल, एक्टर के फ्रंट प्रोफाइल का इस्तेमाल, एक्टर चला जा रहा है उसको चाल का इस्तेमाल ये करता है। एक्टर का बहुत ख़राब इस्तेमाल भी हुआ है, जैसे अगर आप गौतम घोष की पार देखें, उसके लास्ट सीन में शबाना आज़मी और ओमपुरी सुअर चराने वाली जी, वो सब पानी में बहते हुए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये विश्व सिनेमा का सबसे अगली सीन है, पानी के अंदर डूब के वो भी बहुत सूअरों के ख़राब, साथ बहुत बहते हुए ख़राब। जा रहे हैं। क्योंकि आप इसका मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आर्ट फील्ड है तो इसमें सबसे सुंदर दिखे, सुंदर की बात नहीं है, प्रभावशाली आर्टिस्टिक नहीं लग रहा है, हम्म, आपको नहीं आता हम्म, है ना। अच्छा, पद्मा नदी माझी उन्होंने बनाई उत्पल दत्त को लेके, और उसी बांग्लादेश की नदी पर ऋत्विक घटक फिल्म बना रहे हैं, फ़र्क क्यों हो जा रहा है, क्योंकि डायरेक्टर में भी फ़र्क होता है। तो हम लोग फिर से एक्टर पर फोकस करें कि एक्टर का मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि एक्टर अगर अपनी पोटेंशियलिटी को बता सके तो डायरेक्टर्स को लेने में खुशी होगी उसको। बहुत से डायरेक्टर होते हैं जो एक्टर को बहुत वो नहीं करते, एक्टर की बात नहीं सुनना चाहते। बहुत से डायरेक्टर होते हैं एक्टर से लगातार डिस्कस करते रहते हैं, और वो देखते हैं कि जैसे रंगमंच पर मैं करता था, मुझे किसके साथ मेरी प्ले में किसको करना है मुझे पता था, तो मैं उसके डेली एक्सपीरियंसेस के साथ रहता था, हम्म, और दूसरे एक्टर्स को बताया जाता था कि आप गौतम जी के साथ रहिए, जब आप प्ले राइट के साथ रहेंगे, डायरेक्टर के साथ, तो बहुत उनकी बातें आप समझ जाएंगे जिसकी सुनने बहुत कठिन लगता है। लेकिन ये नहीं पता था कि मैं भी उनको वॉच कर रहा हूँ, क्या क्या उनका चीज़ है, एलिमेंट है जो अच्छा लगता है, उसको ध्यान में रख के मैं रोल लिखता था। ऐसा फिल्मों में भी होता है, रंगमंच में मैं ऐसा करता था, और बार बार बेस्ट एक्ट्रेस मिलता था उपन्यास के जो लोकल आर्टिस्ट हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, एक्टर को एक्टर के प्रति वॉचफुल रहना। ऐसी एक और फिल्म है, वो मानी जाती बच्चों की, बच्चों की नहीं है, गोपी गाइंड बागा बाई, सत्यजीत रे की। उसमें एक दो व्यक्ति रहता है, मैंने गोपी और बागा, एक जो है बजा सकता है, एक गा सकता है, ठीक है, और भूत ऊत की कहानियाँ। और उसमें क्या होता है कि ये लोग राजकुमारी को देखते हैं, तो सत्यजीत रे ने दोनों से पूछा, जो पतले से लंबे से उनसे भी पूछा, और जो छोटे से करते थे उनसे भी पूछा कि जब आप राजकुमारी को पहली बार देखेंगे तो कैसे देखेंगे। तो
जो दुबले पतले से थे तो खूब सारा एकदम वो मृणालिनी क्या नाम था खूब करके बदले और इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने कहा कि मृणालिनी बस ऐसे ही है ना? तो उनको ये ज़्यादा अपील किया। उन्होंने कहा कि ठीक है राजकुमारी देखने पर एक्सप्रेशन आप एक्टर आया ना और सत्यजीत उस पूरी फिल्म में क्या सारी फिल्मों में खुद एक्ट करके दिखाते थे। मैंने लोग इस बात को नहीं जानते थे बहुत अच्छे एक्टर थे जैसे बर्मन बहुत अच्छा एक्टर थे। ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर्स हुए हैं जो एक्टर बहुत अच्छे हुए हैं। ऋतिक घटक बहुत अच्छा एक्टर है। सर डायरेक्टर का एक्टर को करके दिखाना तो सर खराब हो गया। एकदम हो गया। लेकिन आपको मैं बताऊँ शर्मिला टैगोर का कहना है नायक सिनेमा में जिसमें उत्तम कुमार थे उसमें ट्रेन का एक सीन है जी जिसमें शराब पिए हुए और लगता है कि शर्मिला टैगोर भी खड़ी हैं और या तो वो उधर गिर जाएंगे या कोई तो वो बोलते हैं उसको किसी को जाके उसको कलम वाले बाइक को उनको बुला के ले आने के लिए और सब सोचते हैं कि शराब पिए हुए हैं पता नहीं क्या करने वाले हैं उसका ऐसे गिर रहे हैं कि कहीं उधर गिर न जाए तेज चल रही है। तो शर्मिला टैगोर का कहना है कि सत्यजीत रे ने उस सीन को करके दिखाया और वो बेटर हुआ है। जो हम लोग उत्तम कुमार का देखते हैं जो महानायक हैं शर्मिला जी का कहना है कि सत्यजीत रे का बेटर हुआ है। तो कोई एक्टर को ऐसा भी हो सकता है ऋतिक घटक तो अपनी फिल्म में एक्ट करते दिखते भी जो कि तक्को और गॉल्पो प्लस इसमें पिता सिटी नदीर नाम और एक और फिल्म है। मेरा ये कहना है कि एक्टर की पोटेंशियलिटी कैसे आए इसके लिए तारकुवस्की से जब पूछा गया था तो आप क्या कैसे बताते हैं क्या करते हैं बोला कि मैं सिर्फ उन्हें पे करता हूँ बाकी बाकी वो अपना काम एक्टर करें। करे। हाँ। ये भी उत्तर अच्छा है। हाँ सत्यजीत रे का भी मैंने कई एग्जांपल्स दिए है ना ऋतिक घटक का दिया। तो इसमें अब मृणाल सेन ने मिथुन चक्रवर्ती के लिए मृग्या बनाई थी आज भी लोग कहते हैं बहुत अच्छा है। उनके फिल्म में मिथुन अच्छे दिखते हैं है ना। अगर आप अग्निपथ देखें अग्निपथ में मिथुन चक्रवर्ती उभर के आ रहे हैं इसका मतलब पोटेंशियलिटी है ना। अब पोटेंशियलिटी को दिखाने का मौका तो डायरेक्टर या तो दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर नहीं दे रहा है तो एक्टर क्या करे। तो मेरा कहना है कि अगर एक्टर है तो वो वहाँ पर अपने लिए अपनी कल्पना से अपनी क्रिएटिविटी से अपना मेजॉन सीन क्रिएट कर सकता है। थोड़ा सा ही रंगमंची लग सकता है। रंगमंची ऐसे लग सकता है कि बाहर जो कुछ भी है वो आहार्य है रंगमंच पर ना। अब यहाँ पर हैंगर पे टोपी रखा हुआ है तो वो अपनी बात को बताने के लिए उस टोपी को लेगा तो उसका यूज़ करना हुआ तभी तो स्टेज पर है ना। हाँ। आहार्य हुआ ये किताब है इसका यूज़ कर सकता है। गुस्से में हम इसको फाड़ सकते हैं गुस्से में अपनी हम दीवार पर मार सकते हैं है ना। और इतना वो कर सकते हैं। अगर इसको फिल्म में कहा गया है कि डायरेक्टर एक्टर अपना अब जैसे मर्जी इसको आप दिखाइए जैसे ऑडिशन अगर पूछते भी है कि आप इसको कैसे दिखाना चेक करके दिखाएंगे ना। आप कई तरह से दिखा सकते हैं रंगमंच में अगर आप काम किए तो जैसे मैंने बताया। हाँ तो वो क्या बताएगा आप 3-4 तरीके से करके दिखाएं। आप बहुत घृणा में हैं तो इसको एकदम इसको ही वो कर दे रहे हैं घृणा में या दीवार का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने आहार्य का इस्तेमाल कर रहे हैं है ना। अपने वॉइस का इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं। अब वो कहेगा कि हाँ ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है कई सारी वेरिएशन दिखाया ये तो उनको अच्छा लगता है उन्होंने ले लिया। लेकिन अभी आपका काम शुरू नहीं हुआ है। आपका काम यहाँ से शुरू होगा। इसमें से कौन कौन सा आपका जो एक्ट है एक्टिंग वो रंगमंची नहीं है। जब उसमें स्थूलता नहीं रहेगी लाउड करके दिखाना नहीं रहेगा तो सिनेमैटिक जितना पोएटिक होगा उतना सिनेमैटिक होगा जितना लाउडर होगा वो रंगमंची। लाउडर इसलिए क्योंकि हमको अंतिम रो तक दिखाना है और यहाँ पर जो लेंस कैमरा है वो हम तक आ रहा है और हमसे ज़्यादा हमको देख रहा है। हाँ बहुत डिटेलिंग डिटेल बहुत ज़्यादा कर दे रहा है। हमको खुद भी नहीं पता कि वो कुछ ऐसा भी देख ले रहा है जो ऐब है वो ऐसा भी कुछ देख ले रहा है जो खूबसूरती जिस पर मैं कभी नहीं देखूंगा। हाँ हो सकता है ना। तो जब वो मेरे पास आ रहा है तो हम क्यों लाउडर आहार्य लें है ना। वो और ऐब हो जाएगा तो अब देखिए भरत मुनि नाट्यशास्त्र में आहार्य की बात करते हुए सूक्ष्मता की बात कर रहे हैं। सिनेमा का आविष्कार नहीं हुआ है। इसलिए नाट्यशास्त्र पढ़ना आपके सिनेमा वालों के लिए भी ज़रूरी है म्यूजिक वालों के लिए भी ज़रूरी है डांस वालों के लिए ज़रूरी है। कोई आर्ट और आएगा
8th आर्ट 9th आर्ट उसके लिए तो उन्होंने सब कुछ कर दिया। इसलिए ऋषि मुनि का जो कथन होता है वो जिस वक्त उच्चार लेता है वो उच्चार शाश्वत हो जाता है, इटर्नल। वो खाली वैदिक पीरियड का नहीं रह जाता है, वो 2024 का भी हो जाता है, 2054 का भी हो जाता है ना। इसलिए नाट्यशास्त्र पढ़ने की जरूरत है। मैं कोई उनकी वकालत नहीं कर रहा हूँ या उन्होंने सपने में आकर मुझे ये नहीं कहा कि तुम प्रचार करो, ऐसा कुछ नहीं। प्रेम है बस नाट्यशास्त्र भरत से। तो अब यहाँ से हम लोग की बात शुरू हो रही है कि एक्टर के पास जो पोटेंशियलिटी है, जो उसने सीखा है, वो अपनी जगह पर है। वो कैसे डायरेक्टर ने करके बोला है दिखाने के लिए, आप कर रहे हैं। वो उस पहली बार में ऐसा करे वही अंतिम हो जाए और डायरेक्टर को लग जाए कि मैं बस हर फिल्म में इसी एक्टर करता हूँ। हाँ। जैसे कि सत्यजीत रे सौमित्र चैटर्जी को सारी फिल्मों में लेते थे, इससे नहीं कि वो उनके अंदर पोटेंशियलिटी थी, क्योंकि वो अपनी तरह से उनको बबुआ भी बना सकते थे, अपनी तरह से बाल बाल झाड़ के उनको अपनी तरह से बना सकते थे। ऐसे बर्गमैन के भी अपने एक्टर्स हैं, किस्तोस्की के भी एक्टर्स हैं। हम ऐसा एक्टर दें डायरेक्टर को कि उसकी पोटेंशियलिटी के कारण वो बार बार रिपीट करे, इसलिए नहीं कि वो अपनी तरह से शेप देता रहे, वो कैरेक्टर बदलता रहे। जैसे बर्गमैन के जो 10-12 एक्टर्स हैं वो सब फिल्मों में, और लगता ही नहीं करे यही आदमी उसमें था। इस खूबसूरती से कैरेक्टर बदलते हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ एक्टर का कोई कॉस्ट्यूम न बदले, कैरेक्टर बदल जाए और वो सेम कॉस्ट्यूम में दूसरा कैरेक्टर दिखे। एक्टर की पोटेंशियलिटी, जैसे 1-2 फिल्में हैं, अभी नाम नहीं याद आ रहा है, उत्तम कुमार ने डबल रोल किया। डबल रोल करने में कोई मैनरिज्म नहीं है, दोनों सेम कॉस्ट्यूम पहने हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है, ये नहीं कि दिलीप कुमार के बैराग या दास्तान की तरह 2 अलग अलग मेकअप किया, सेम कॉस्ट्यूम, क्लीन शेव, ये नहीं मूछ है बिना मूछ, धर्मेंद्र की तरह किसी की तरह। एक पोशाक एक जैसे खड़े हैं, लेकिन बिहेवियर से लग जा रहा है कि दुष्ट है और ये बहुत अच्छा है। यहाँ से एक्टर आया ना, आहारे तो है ही है, अभी आया यहाँ। अभी हम लोग जिस बात की तरफ ले जाना चाहते हैं, हो सकता है अगले एपिसोड तक जाए, अभी हम लोग प्रस्थान तो कर लें। हाँ। तो वो ये है कि एक्टर अपनी पोटेंशियलिटी को दिखाए बिना आहार का इस्तेमाल किए। आहार है मैंने रंगमंच है, हाँ। फिर आपको फिल्म में कैटेगरी देना पड़ेगा ड्रामा, है ना। लेकिन एक्टर इतनी सूक्ष्मता से चीज़ों को बताए कि वो डायरेक्टर को भी भा जाए, इसको लग जाए कि रंगमंची नहीं है, इस ड्रामा स्कूल से पढ़ के नहीं आया है, इसके भीतर कोई चीज़ है। अब वो भीतर वाली बात आ गई तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें आती हैं। लोग कहते हैं कि एक्टिंग जो एक जर्नी है, एक्टिंग एक जर्नी सफ़र है, किसी डेस्टिनेशन तक पहुँचना पड़ता है। हमारा अपना मानना है कि एक्टिंग जो है कंपनी, अभिनय जो है एक कंपनी है, संघ है, आपके साथ अभिनय एक साथ है, जर्नी हो चाहे न हो, जी। ठीक है। संघ जब का भी होना साथ जरूरी होगा, संघ का होना जरूरी है, तो इनर जर्नी शुरुआत होगी। अब वो लाइट में बदलता है ना, वो आपका इंट्यूशन बनता है, इंस्टिंक्ट की नहीं। इंस्टिंक्ट पशु को पक्षियों में होता है, ह्यूमन बीइंग में इंट्यूशन होता है। वो इंट्यूटिवली आपको बताएगा कि इस वक्त आप ऐसा करें। पहले से अगर आपने सोचा तो वो रंगमंची है, फिर आप 7-8 तरह से करके दिखा सकते हैं। लेकिन इंट्यूटिवली उसी वक्त होगा जब आप किसी यात्रा पर नहीं हैं, जब थॉट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो आपको डेली लाइफ में ये देखना होगा कि आपका कोई एक्शन ऐसा होता है, हो सकता है, जो थॉट पर आधारित ना हो। आप क्या ऐसे एक्टिंग कर सकते हैं, आप घर परिवेश में चल रहे हैं, यू आर एक्टिंग, आप कुछ एक्ट कर रहे हैं ना, जो थॉट पर आधारित ना हो। जैसे मैं अब सोच लूँ, आप जब मेरे पास आएंगे तो मैं ये वाला फिल्म का एग्जाम्पल दूँगा, ये हो गया थॉट पर आधारित मेरी एक्टिंग। लेकिन इसी वक्त मेरे भीतर से कोई चीज़ आ जाए, हाँ। उसमें चमत्कार होगा। वो चमत्कार होगा, सबको अच्छा लग जाएगा, क्योंकि वो उसी वक्त हुआ है। उसमें नॉवेल्टी होगी, उसमें लाइट होगा, उसमें क्रिएटिविटी होगा, वही क्रिएटिव होगा, वही एक्टिंग क्रिएटिव होगा। और अंत में इसको, ये तो बहुत बड़ा विषय है, अब तो हम लोग विषय में आए हैं हाँ। कि एक्टर अपने भीतर किसको पोटेंशियलिटी कहता है। तो पहले आ गया इंट्यूशन, उसके बाद जो मैं कहने जा रहा हूँ हो सकता है नीरस से और कठिन लगे, लेकिन सुन लो। जी, वो ये है, बहुत आवश्यक है ये। वो ये है कि ये मैं अपने जीवन से बताऊँ। वो ये है कि मेरा एक नेम एंड फॉर्म है, गौतम चैटर्जी एक नाम है, और ये शरीर एक फॉर्म है। वो एक पर्सन है,
पर्सन का मतलब पर्सनल लाइफ हुआ, पर्सनल पर्सपेक्टिव हुआ, पर्सनल मेमोरी हुआ, पर्सनल अतीत हुआ, पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ। मेरा अपना अपना एक्सपीरियंस हुआ इस पर्सन का, और फिर मैं सोचता हूँ और डिसऑर्डर लाता हूँ समाज में या ऑर्डर लाता हूँ। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है, अच्छी चीज़ नहीं है, इसमें ऑर्डर लाने का। तो मैन मेड डिसऑर्डर, मैन मेड ऑर्डर आ रहा है, ये पर्सन ला रहा है। कभी भी ऑर्डर समाज में आ ही नहीं सकता जब तक आदमी कोशिश करेगा, आदमी चाहेगा कि समाज में विकृतियां हैं, समाज में डिसऑर्डर्स हैं, इसको ठीक करें। और ये कुरूप है, इसीलिए आर्टिस्ट की ज़रूरत है, ये तारकोस्की कहते हैं, है ना। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अभी वो पर्सन है, आर्टिस्ट नहीं है। पर्सन ऐसे सोचता है कि डिसऑर्डर है, मैं ऑर्डर लाऊंगा। एक्टिंग के थ्रू, फिल्म बनाने के थ्रू, प्रवचन के थ्रू नहीं आ सकता। अगर पहले भी मॉब लिंचिंग होती थी आदिवासी समय में, आदिम युग में आज भी हो रही है। कहाँ आया? बुद्ध आए, कबीर आए, सब लोग आए ना। यहाँ पर थोड़ा एक आर्टिस्ट के तौर पर अब हम लोग बात करें, ठीक है। दोनों एक्टर जीवन में कैसे, ये जो पर्सन है, क्या इस पर्सन से हम अलग हो सकते हैं? अगर मान लीजिए मेरे जीवन में बहुत दुर्गति है, प्रॉब्लम है, ठीक है, डिज़ायर फियर जो है बहुत सारी दुर्गति है। जैसे शारीरिक रोग है बहुत सारे, है ना, लंग्स में पानी भर गया है, हार्ट का प्रॉब्लम है, किडनी काम नहीं कर रही है, इसलिए हम चाहते हैं मर जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मान लीजिए ये सब है, लेकिन मेंटली बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स से फंसे हुए हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं पैसे के, और लोन लिया था बहुत सारे। मर जाएंगे तो हो जाएगा, है ना, सोचते हैं, ऐसा होता नहीं है। जिस भी प्रॉब्लम्स या दुर्गति, मिजरी से बचने के आदमी मरता है, फिर से वो माइंड में स्टोर अप रहता है, फिर से वो सब चीज़ें वो लेके चलता है, कंटिन्यू तो करेगा, कॉन्शियसनेस मतलब कंटिन्यू करेगा। अब कॉन्शियसनेस की चीज़ों को आपने सॉल्व नहीं किया है इस जीवन में, सेम चीज़ आगे चलिए, तो क्यों ना अभी सॉल्व करें। सॉल्व कैसे करें? ऐसे कि हमको लगेगा ना कि मर जाएंगे तो निजात मिलेगा, सुसाइड करते हैं और मर्सी किलिंग करते हैं। मरिए ना, ये जो पर्सन है, पर्सन के प्रति मरिए। ये जो पर्सन है वो आप देखेंगे कि जैसे ही पर्सन को खाली कर रहे हैं, उसके भीतर जो कुछ भी चीज़ें हैं, या आप ये सभी मत करिए, पर्सन के साथ इस मोमेंट करें, तो आप देखिए ये मोमेंट जो है, ये टाइम का जो जर्नी है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, उससे अलग भी एक टाइम होता है, वो प्रेजेंट मोमेंट है, नाउ। जैसे ही आपने इस पाले में पैर रख दिया, इस पर्सन से मुक्त होगा। टाइम, पास्ट, फ्यूचर, एक्सपीरियंस, पर्सनालिटी से ख़त्म, कोई पर्सन नहीं, पर्सनालिटी नहीं। तब यहाँ से रख देगा कि बुद्ध ने क्यों कहा कि नेवर मेक पर्सनालिटी। अब जब आप यहाँ हैं तो आपको फील होगा प्रेम, आपको फील होगा सेपरेशन नहीं, आपको फील होगा कि हर चीज़ आपके जीवन में, पूरी वर्ल्ड में ऑर्डरली चल रहा है, कहीं कोई डिसऑर्डर है ही नहीं। बस पर्सन, अपने पर्सन को छोड़ना होगा। पर्सन में है तो आपको डिसऑर्डर दिख रहा है, उस डिसऑर्डर को छोड़ दीजिए। पर्सन से आप इसमें आ जाइए। हाँ। पर्सन से यहाँ आने पर आप एक्टर हो। इसलिए कहा गया नर्तक आत्मा, आत्मा नर्तक। अब आप आत्मा है ना, ऐसी आत्मा जब बर्गमैन का एक्टर होगा, सुमित बिन का एक्टर होगा, गौतम की एक्टर होगा, तो वहाँ पर हम लोग पहले एपिसोड में इस पर बात किए थे कि आप कुछ नहीं करें, इस तरह से आप करें, सीइंग या एक्टिंग, बीच में थॉट नहीं। तो आप इसको अगर प्रैक्टिस किया जाए, जो ड्रामा स्कूल और फिल्म स्कूल में कभी नहीं बताया जाएगा ये सब, ये अगर कोई आदमी कहे कि हम बिना सोचे एक्ट करें, सोच आया माने मैं हो गया, ये जो मैं भाव है, इसी की मृत्यु होनी है, पहले मृत्यु हो जाए ताकि जीवन शुरुआत हो, और ये जीवन अनंत है, इसमें मृत्यु। जैसे आदमी पर्सन को छोड़ता है, उसकी मृत्यु नहीं, उसका जन्म ही नहीं हुआ है, वो तो हमेशा से पहले से ही वही है, वो नहीं जानता था, और इसके लिए उसको प्रतिभिज्ञा नहीं हुई, वो जाग गया। अब जब जाग गया तो चाहे तो फिर से इस सपने को देख सकता है, संसार सपना है, रात में सोते समय मैंने वेकिंग ड्रीम और स्लीपिंग ड्रीम दोनों को देख सकता है, दोनों ही सपना है उसके लिए, मन करे तो, नहीं तो वो जाग गया। पर जागने की ज़रूरत है, जागने के लिए क्या है, इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है कि मैं वो प्रकाशित एक्टर हूँ या अप्रकाशित पर्सन हूँ। जैसे किसी ने गुस्सा दिलाया, गुस्से में हो गया, मैंने पर्सन में आ गया। आपको किसी ने अपशब्द बोला फ़ोन पर या सामने आकर के, अगर आप रिएक्ट कर गए
एक्टर नहीं रहे। हम्म, और अगर आपको याद है, आपकी विस्मृति नहीं हुई है कि नहीं मैं तो संपूर्ण हूँ, पुरुष हूँ, मुक्त हूँ, आनंद में हूँ, है ना, चिदानंद स्वरूप हूँ, प्रकाशित हूँ, तो फिर आप ये रिएक्ट नहीं करेंगे ना। जो आप करेंगे वो एक्टिंग तो होगा, एक्ट करेंगे, हम्म। तो क्यों ना करें। ऐसा एक्टर किस डायरेक्टर को पसंद नहीं है। मारा मारी हो जाएगी ऐसे एक्टर के लेकिन लिए। थोड़ी सी कठिन लग सकती है, लेकिन यही एकमात्र मार्ग है। और इस मार्ग में एक्टर की जर्नी नहीं होती, एक्टर का उत्तरण होता है, एक्टर का ट्रांसेंडेंस होता है। बाहर वालों के लिए उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बाहर वाले देखते हैं कि ये आदमी का रूप बदल गया, रूपांतरण हुआ है। उसका रूपांतरण नहीं होता है, उसका जो होता है वो उत्तरण होता है, भीतर ही भीतर। वो अपने को ही के ही पार चला जाता है, अपने बियॉन्ड जाता है। और ऐसा एक्टर, अब बताइए, अगर हम लोग आर्ट को दें दुनिया में, तो वो आर्ट कैसा होगा। वो क्लासिक आर्ट होना ही होना। दुनिया ही कितनी खूबसूरत रची है। मैं देख रहा हूँ सर कि ये एक्टिंग के ऊपर जितनी भी बातें हम अभी कर रहे हैं, ये इतना उत्साहित और इतना जीवनवर्धक लग रहा है। और बात हमेशा ये कहा जाता है कि अभिनय जीवन से सीखा जाता है, लेकिन जीवन की कोई बात नहीं बताई जाती। जिस जीवन की अभी हम बात कर रहे हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं बताई जाती। सिर्फ टेक्निक, फॉर्म्स उसमें फंसा देते हैं, और फिर वो अलग तरीके का अभिनय, सिर्फ वो एक्टिंग कर रहे हैं। तो इस आप बात को जिस ऐस- तरीके से कोई समझ ले सर। तो आप ऐसा करेंगे कि होमवर्क के तौर पर कि कैमरे के सामने आप इस तरह से एक्ट करिए जिसमें थॉट का इन्वॉल्वमेंट ना हो। कोशिश कर सकते हैं सर। बिना सोचे एक्ट करना, ये नहीं कि बिना सोचे एक्ट करना तो शीशा तोड़ दिए। ये दूसरे तरह का पागलपन है जो हम चाहते हैं कि आदमी पागल हो। और कैमरे के सामने हम एक्ट करेंगे जो हमको भी नहीं मालूम, और वो एक्ट करेंगे और वो इंट्यूटिवली होगा, और डायरेक्टर ने जो समझाया वही होगा, जिस सीन में जो होना है वही होगा। लेकिन अब जो दुख व्यक्त करना होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, वो आदर्श होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ऐसे सुंदर एपिसोड के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आपने अभिनंदन। शुरू किया, यही बहुत अच्छी चीज़ है। इससे बाकी लोगों का भला होगा, और कभी देखने नहीं जाना है किसका भला हुआ। वो गा ही जो वाइब्रेशन यूनिवर्स में चला गया, कुछ दिनों बाद आपको लगेगा कि अरे ऐसे ही एक्टर को दिख रहा है। हाँ, दरअसल वो कहीं पर किया हुआ है, न्यूक्लियस था, वहाँ से गया है। जैसे तंत्राणु की किताब आई, अब तांत्रिकों का कोई बोगस चीज़ नहीं सुनाई पड़ता समाज में, हाँ, काम कर गया। मैं क्रेडिट लेने नहीं जा रहा। हाँ, वैसे ये जो बातें हुई ये पूरी यूनिवर्स में गया, क्योंकि बातें किसी और ने की, हम लोगों ने समझा कि हमने की। वी आर नॉट द डूअर, कोई और कर रहा है, उसको फैलाना समाज संसार में गया है, वो लाइट वो कर रहा है। कुछ दिनों बाद हम लोग को दिखा रहे, यही तो हम लोगों ने बात की कि एक्टर ये कर रहा है ये चीज़। हाँ। और इसलिए हम लोग को कोई न तो अवार्ड चाहिए ना कुछ चाहिए, लेकिन हम लोग एक अच्छी चीज़ एक्टिंग का रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है सर, अगले एपिसोड में हम इसको और कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।